नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। भारतीय गणतंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व के पीछे हमारा संविधान है, जो हमें अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों की जानकारी देता है, अधिकार देता है। हम सबका ये पुनीत कर्तव्य है कि संविधान को आत्मसात करें, उसका सम्मान करें और उसके अनुसार चलने की हिम्मत जुटाएं। लेकिन इस देश में पिछले 11 सालों से हो क्या रहा है, ये आप सबके सामने है। बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की सोच और उन भारतीय जनता पार्टी के शासक और उनका दबाव इस कदर बढ़ गया है कि अब उनके अधीन काम करने वाला प्रशासन तंत्र भी क्या क्या तरीके निकाल रहा है विपक्ष को रोकने के लिए, थामने के लिए। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका की अपमान पिछले आजादी के बाद से ही आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ के लोग करते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के दौरान, शीत सत्र के दौरान जिस तरह से संविधान के 75 साल पूरे होने पर 2 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, उस दौरान गृह मंत्री ने जिस अंदाज में अंबेडकर 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 इतना नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग सुरक्षित हो जाता। इस बात को वही समर्थन कर सकता है जिसे संविधान के बारे में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनकी सोच के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, उनकी सोच के बारे में, नेहरू और अंबेडकर के रिश्तों के बारे में लेश मात्र भी कोई जानकारी नहीं है। खैर, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस अपमान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस अपमान का विरोध कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब समेत समूचे विपक्ष ने उसका विरोध किया। संसद भवन में क्या क्या कुछ नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने ये ऐलान किया था कि वो एक नारे के साथ अपना अभियान शुरू करेगी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इसके तहत एक बड़ी रैली कर्नाटक बेलगांव में हुई, जहां महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वहां बापू की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। आप सबको मैंने उस कार्यक्रम की जानकारी भी दी थी। उस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं पहुंच सके थे अस्वस्थता के कारण। दिल्ली की कई सभाओं में
उनका कार्यक्रम लगने के बावजूद बीमारी के चलते वो नहीं आ सके। अब 27 तारीख को यानी कि कल सोमवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव महू में कांग्रेस सम्मेलन करने जा रही है और उसके लिए कल जब स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से अनुमति मांगी तो अनुमति देते वक्त तमाम सारी चीजें हैं जो शर्तें रखी गई हैं। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। कार्यक्रम के समय किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, आवेदक को ऐसी व्यवस्था रखनी होगी। कार्यक्रम के समय यातायात एवं पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। कार्यक्रम के समय ज्वलनशील पदार्थ, धारदार हथियार, नशा व आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। और इसमें एक बंदिश जो लगाई गई थी, कार्यक्रम के समय अनाउंसमेंट करने के दौरान कोई भी राजनैतिक व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। राजनीतिक पार्टी का सम्मेलन है, कार्यकर्ता हो या नेता हो, उस सम्मेलन में भजन कीर्तन करने के लिए तो आएंगे नहीं। राजनेता हैं तो राजनीतिक भाषण ही देंगे। प्रशासन को राजनीतिक भाषणों से परहेज है, वो भी कांग्रेस के। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी के भाषणों से देश भर में जहां जहां बीजेपी की सत्ता है उन सबको बहुत तकलीफ है। सीधे सीधे रोक नहीं सकते तो ये बंदिश लगा दी गई। ये खबर कहीं से लीक हुई, हंगामा मचने लगा देश भर में कि राहुल गांधी के भाषण को रोकने के लिए इस तरह की बंदिश लगाई जा रही है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह बंदिश मध्य प्रदेश प्रशासन ने नहीं लगाया है। ये बंदिश दिल्ली से वो पूरा फॉर्मेट तैयार करके भेजा गया प्रशासन को कि अनुमति देना है, इन शर्तों पर दीजिए। लेकिन खेल उलट गया। देश भर में कांग्रेस के विरोध के चलते प्रशासन को अपने इस एक जो बंदिश लगाई गई थी, जिन्होंने कहा था कि अनाउंसमेंट करने के दौरान कोई भी राजनीतिक व धार्मिक भाषण प्रतिबंधित रहेंगे, उसमें से राजनीतिक को हटा दिया गया। राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण, राजनीतिक को हटा दिया गया है। इसके लिए कांग्रेस को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यानी संविधान की रक्षा का सवाल, संविधान की सुरक्षा का सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार क्यों उठा रहे हैं, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है और यहां नेता प्रतिपक्ष को भाषण देने से रोकने के लिए ये बंदिश लगाई जाती है कि कार्यक्रम में राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण कोई नहीं देगा। क्या ये बंदिश इस देश में आजादी के 78 साल में किसी
जनसंघ के नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेता पर इस तरह की बंदिश लगाई गई, या किसी अन्य दल के नेताओं पर इस तरह की बंदिश कभी लगाई गई? कितनी घटिया सोच है ये। किसी को बोलने नहीं देंगे। संसद के अंदर बोलेगा तो उसे संसद से निलंबित कर देंगे, उसका घर द्वार छीन लेंगे। जेपीसी में कोई अगर कायदे की बात करना शुरू करेगा तो उसे निलंबित कर देंगे। उसे क्या, उन्हें 10-10 लोगों को निलंबित किया गया और संसद से 150 लोगों को निलंबित किया गया। ये किस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उन्हें इतनी छोटी सी भी चीज समझ में नहीं आती है कि क्या चीज, किस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, कितना बड़ा परिणाम होगा? हम तो ये कहेंगे कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिसने राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगवाने की कोशिश की, या आम आदमी पार्टी हो, जिसने पोस्टर जारी करके कल ही राहुल गांधी और उनके दो कांग्रेस साथियों को बेईमानों की सूची में डाल दिया। ऐसा नहीं लगता है कि ये जो गड्ढे खोद रहे हैं, किसके लिए खोद रहे हैं? आमतौर पर यही है, कहा जाता है कि जो गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में गिरता वही है। इस तरह की चीजों की जरूरत क्या है? क्या किसी ने कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक हैं सेफ हैं, कांग्रेस आई तो आपकी भैंस चुरा ले जाएगी, आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, इन सब चीजों पर कभी बंदिश लगी है क्या? कभी नहीं लगी। उन्हें जो मन में आवे सो बकते चले जाएं और दूसरा भाषण ही न दे सके। इसीलिए जब कांग्रेस के नए और स्थायी भवन इंदिरा भवन में के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी बोलने के लिए आए तो उन्होंने यही कहा था कि सरकार ने जिस तरह से सारी संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर, प्रशासनिक तंत्र पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब पर कब्जा कर रखा है, हम इन सब से लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ असम में देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। हेमंत विश्वा शर्मा के राज्य में घटना दिल्ली की, एफआईआर असम में। ये कब तक चलता रहेगा? इसका प्रतिकार तो होना चाहिए। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, राजेंद्र प्रसाद हों, सरदार पटेल हों, फिर मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, बापू हों, या उससे पीछे चले जाइए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य, अहिंसा, सद्भावना, शांति, प्रेम, भाईचारा का संदेश दिया, उन सबको याद करने की जरूरत है, उनको सम्मान देने की जरूरत है।
उनका अनुकरण करने की जरूरत है। तभी ये देश विकास करेगा, विकसित होगा, विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।